16, 17, 18, 19 3-4 डेट है ये, इनमें ट्रेनिंग रहेगी हमारी। अच्छा भाई किसी कस्टमर यहीं पे करवा देते हो अपने फार्म रजिस्ट्रेशन पे? करवाना पड़ता है पहले। मित्रों नमस्कार, अभी हम खड़े हैं जींद शहर के अंदर जो यूनिवर्सिटी वाला रोड है उस रोड के पास, और यहाँ पे हमारे को बोर्ड दिखाई दे रहे हैं बार बार, आस्था रैबिट फार्मिंग। ये रैबिट फार्मिंग क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, क्या है, इस चीज़ को जानने की हमारे मन में भी एक उत्सुकता थी कि क्या होता है इसमें, किस प्रकार से खरगोश का पालन किया जाता है, क्यों करते हैं। तो उसको लेके हम आए हैं अभी आस्था रैबिट फार्मिंग जो इनका है इसके अंदर, और ये हम एंट्री कर रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। कैसे हो भाई साहब? और क्या हाल है? ठीक है। तो क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? मेरा दीपक नाम है सर। दीपक जी, आपका शुभ नाम? अब मेरा परमवीर नाम है। ये जो क्या है, मतलब हम यहाँ से निकलते हैं तो कई बार दिखाई देता है आस्था रैबिट फार्मिंग, क्या चीज़ है ये? इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर करोगे, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे इस चीज़ को। मैं बता देता हूँ, अपना खरगोश पालन करवाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, उसका पूरा प्रोजेक्ट देते हैं भाई। 10 यूनिट का कम से कम प्रोजेक्ट है हमारा। ओके। और 10 यूनिट के प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी देना, उनका पूरा सेटअप तैयार करना, तैयार होने के बाद उनका सारा माल खरीदना, ये हमारा खरगोश पालन का काम है मेन। अच्छा, किस पर्पज के लिए किया जाता है खरगोश? ये खरगोश पालन कई चीज़ों में यूज होता है। जिस तरह खरगोश का ये लगा लो, आपका मीट भी चलता है, आपका रिसर्च सेंटरों में भी यूज होता है, होटलों में भी यूज होता है, लोग पालने के लिए भी लेके जाते हैं बहुत सारे। अच्छा, घरों में पालते हैं? घरों में पालने के लिए खरगोश जी। मतलब शौक के लिए? हाँ, शौक के लिए बच्चे बहुत तादाद में काफ़ी ले जाते हैं? हाँ, काफ़ी लोग ले जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इसके अलावा मतलब जो मुख्य रूप से प्रयोग है वो किस चीज़ में होता है? वो मुख्य रूप से आपका मीट के लिए यूज होता है। मीट के लिए जी। जैसे मुर्गे का होता है हाँ उसी जी, प्रकार? हाँ जी, हाँ जी, पूरा। तो इसकी मार्केट मुर्गे का अलग चीज़ है, देखो मुर्गा अलग चीज़ है हाँ, वो और तो- रैबिट फार्मिंग अलग चीज़ है। अच्छा। हाँ, जिस प्रकार से मतलब जो मुर्गा पाला जाता है तो उसको तो दिल्ली में बेचा जाता है। हाँ, वहाँ लोकल मंडी है, लेकिन इन्हीं के रैबिट लिए- की लोकल मंडी नहीं है। तो इनके लिए तभी क्या- डिमांड ज़्यादा है। जिस दिन लोकल मंडी हो जाएगी उस टाइम तो रेट वैसे ही कम हो जाएगा। अच्छा। जी। तो कहाँ बेचते हो आप लोग इनको? हमारा कई जगह माल जाता है। अच्छा। कटिंग में अलग जाता है, रिसर्च सेंटरों पे अलग जाता है, और होटलों में अलग जाता है। अच्छा, रिसर्च सेंटर हाँ, में जो भी- जो पालने के लिए लेके जाते हैं वो अलग लेके जाते हैं। अच्छा। तकरीबन यूनिवर्सिटियों में जाते हैं जहाँ रिसर्च के लिए यूज होता है ये। अच्छा, इसके ऊपर जो रिसर्च हाँ, की जाती है दवाइयों वगैरह की? न्यूजीलैंड वाइट जो खरगोश है उसके ऊपर रिसर्च होता पूरा। अच्छा। जिस तरह पहले वाइट रैबिट उस पे रेट पे होता था, अच्छा। चूहे पे ऊपर होता था। अच्छा, चूहे के बाद जो अगला प्रयोग खरगोश प्रयोग पे जो होता है वो खरगोश पे होने चालू हो गया है। अच्छा। जी। तो आप कब से कर रहे हो इस काम को? हमें लगभग हो गए 16 साल के करीब हो गए इस काम को करते हुए। 16 साल? जी। यहीं पे कर रहे हो? यहीं से कर रहे हैं 16 साल। अच्छा। सबसे पहली कंपनी ही हरियाणा के ला लो, और अपने इंडिया में भी नंबर 1 पे काम कर चुके हैं हम लोग, और कर रहे हैं अब भी। अच्छा। अपनी सर्विस के बेस पे। अच्छा, ऐसी क्या सर्विस है आपकी? सर्विस टाइम से अपना लोगों के फ़ोन उठाना, टाइम से भाई उनको उनका माल उठाना, टाइम से उनकी पेमेंट करना। अच्छा। भाई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी आपकी ओर से जो पेमेंट वगैरह की जाती है वो कन्फर्म मतलब टाइमली? बिल्कुल टाइमली पेमेंट करते हैं हम। साथ ही पेमेंट होती है। जिस टाइम माल देते हैं, माल देने के बाद उसका माल तैयार हुआ, मान लो 3 महीने में उसका माल तैयार हो गया, तैयार होते साथ जब गाड़ी उसका लेने जाएगी तो साथ में चेक लेके जाती है, और जितनी उसका वेट होगा उतनी पेमेंट उसको वहीं दे देती है। मतलब तैयार करवा के आप खुद ही खरीद लेते हो? बिल्कुल। कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, नहीं तो कस्टमर के मन में ये रहता है भाई मैं मार्केट नहीं है कहाँ बेचूंगा। तभी तो हमने उसकी ये टेंशन खत्म कर दी। अच्छा, एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। लीगल एग्रीमेंट होता है 5 साल का। अच्छा, 5 साल तक मतलब आप दोगे? हाँ, आप ही लोगे? हम खरीदेंगे। अच्छा। हम क्या है कि पेरेंट्स देते हैं। खरगोश पालन में क्या है, मेनली ब्रीड का ही खेल है, हाई ब्रीड और लोकल ब्रीड। अच्छा। और हाई ब्रीड का क्या है, उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। बहुत सी कंपनियां की ये भी करती हैं कि भाई इनको बच्चों को ही दे देती है। जो इनसे बच्चे होते हैं ना, हाइब्रिड से जो बच्चे होते हैं वो हाइब्रिड नहीं रहती, वो लोकल ब्रीड हो जाती है। अच्छा। और वो क्या करती है, कई कंपनियां इन्हीं के बच्चों को दे देती है, और वो पर आगे उनको फार्मर को दिक्कत आती है। अपने जींद शहर में कितनी होंगे इस तरह से फार्म जैसे आपने कर रखा है? कोई और भी है? फार्म तो बहुत से होंगे, लेकिन मेन कंपनियां बोलो आप। अच्छा। हाँ, कंपनियां यहाँ 2 ही हैं। अच्छा। हाँ। और हरियाणा सबसे नंबर हरियाणा 1 में कितनी होंगी अगर आपको बताओ? हरियाणा में तो अंदाजा देखो, मतलब इस चीज़ का तो अपने को लगाने की जरूरत भी नहीं है वैसे।
ठीक है भाई, मेरे को अपना काम करना है, अपनी सर्विस देनी है, मैंने औरों से क्या लेना है। अच्छा, कहाँ कहाँ सप्लाई होते हैं जैसे आपका? मेरा तो नो लगा लो साउथ में भी है, होटलों में भी जाता है। अच्छा नो लगा लो आपका गुजरात में जाता है, जो पेट के लिए तकरीबन लोग लेते हैं पालतू। हाँ गुजरात के अंदर? हाँ, इंडिया में हर जगह अपना फार्म है। अच्छा, हाँ मतलब देश के कोने कोने में आपने फार्म लगा दिए अपने? बिल्कुल, 16 हाँ, साल के कोने अंदर। कोने में लगा दिए। 16 साल से इस बिजनेस में हाँ, डटे हुए हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मतलब निसंदेह आपने कुछ न कुछ बड़ा किया है, जी, तभी जी। आप इसमें रुके हुए हो 16 साल से। बड़ा नहीं, बड़ा तो पता क्या है, बड़ा तो कुछ होता ही नहीं आज के टाइम में, कितना ही हो जाए वो थोड़ा है। बड़ा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये है कि मेहनत करते रहना है भाई, मेरे फार्म को भी कमाई हो, हमें भी कमाई हो, तभी काम अच्छा चलेगा। अच्छा अच्छा, अगर मैं कमाता रहूँ और मेरा फार्म नहीं कमाएगा तो थोड़े दिन चल पाएगा ठीक वो। बात है जी। तो एक बार थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को आप फार्म के अंदर हाँ से भी बिल्कुल दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये फार्म के अंदर आ गए हम, और दीपक जी ये जैसे खरगोश है, इनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ, क्या है ये, बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? किस प्रकार से मेरे मतलब पास ये मैं पिंजरे में कैसे है? मैं बता देता हूँ। एक तो हम पिंजरों में ही रखते हैं, अच्छा। कारण है इसका भी रखने का, क्योंकि अगर नीचे मिट्टी में छोड़ेंगे ना तो ये अपने वेस्टेज में मुंह मारना चालू कर देते हैं, उससे इन्फेक्शन बन जाएगा, बीमार हो जाएंगे। अच्छा। और उससे ही मोडल्टी होगी। इस मारे हम पिंजरे में रखते हैं, इनका सारा वेस्ट नीचे निकल जाता है। एक यूनिट में 10 खरगोश होते हैं, 7 फीमेल और 3 मेल। अच्छा जी, और 6 नस्लें हैं जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, वही 6 नस्लें हम अपने फार्मर को देते हैं। अच्छा, रंग बिरंगे मतलब अलग अलग रंग के? सब अलग नस्ल है। न्यूजीलैंड वाइट है, सोवियत चंचला है, ग्रीन वाइट है, ब्लैक ब्राउन है, डच है। ये कितने दिन में मतलब तैयार हो जाते हैं? जैसे कितने दिन में मतलब जैसे फीमेल ने बच्चे दिए, मैं बता देता हूँ। फीमेल ने अगर बच्चे दिए हैं, आज मान लो बच्चे दिए हैं, तो लगभग 3 महीने में 1.5 kg का वेट हो जाता है, और 1.5 kg का हम खरीद लेते हैं। अच्छा, आप खरीदते हैं? हाँ, एग्रीमेंट में होता है, मेंशन होता है कि 1.5 kg का वेट चाहिए, और हमें कम से कम 350 बच्चे चाहिए। अच्छा, हाँ। वो आप लेते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, किस रेट देते हो, किस रेट लेते मैं हो बता ये? रहा सुनो, मिनिमम क्या है हमारा रेट रहता है 200 रुपये। अच्छा कम से कम आपको 200 तो मिलेंगे, उससे ऊपर जो भी मार्केट का रेट होगा वो आपको मिलेगा। अच्छा, भाई 250 हो, 300 हो, क्योंकि हर टाइम में रेट घटता बढ़ता रहता है। फ्लक्चुएट होता रहता भाई है। मीट का कोई भी चीज़ है, उसका रेट घटता बढ़ता रहता है, डेली के रेट आते हैं। ठीक ठीक। जी। अच्छा अच्छा, इसके अलावा मतलब ये एक साल में कितनी बार प्रोडक्शन देती है जैसे? प्रोडक्शन का देखो क्या है कि भाई गर्मियों का जो मेन गर्मी का 1 महीने का सीजन है, जिस तरह हम जेठ बोल देते हैं देसी भाषा में, उस जेठ के महीने में क्या है, हम थोड़ा 1 महीने का गैप देते हैं। बाकी 8 बार कम से कम आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हो साल में? साल में 8 बार? 8 एक बार। खरगोश, हाँ, मादा खरगोश? मादा खरगोश का, 8 क्योंकि ये बार महीने बच्चे में बच्चे देती है। हर महीने? हाँ, 28 से 32 दिन का पीरियड होता है बच्चे देने का। अच्छा जी। और कितने बच्चे देती है एक बार में? एक बार मैंने लगा लो 1 से 14 तक देती है वैसे तो बच्चे। 1 से 14? हाँ। मतलब 14 बच्चे भी दे सकते हाँ 14 भी दे सकते दिए हैं आपके हैं। यहाँ? मेरे फार्म पे दिए हैं 14 बच्चे। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब और वो फिर 3 महीने में वो तैयार हो जाते 3 हैं? महीने में 1.5 kg का लगभग वेट हो जाता है। मतलब आगे फिर वो भी मतलब बच्चे देने को तैयार हो वो जाते बच्चे हैं? दे सकता है, मैं बता देता हूँ। वो ये नहीं मना कर रहा कि मैं बच्चे नहीं देगा, लेकिन ये क्या है, ये हाइब्रिड नस्ल है। अगर आप इनसे बच्चे लेते हो तो वो बच्चे अगर आगे बच्चे लेंगे, वो हाइब्रिड नहीं रहती, वो लोकल ब्रीड हो जाती है। उसमें कई कमी आ जाती है, जिस तरह मोडलिटी की दर ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्रोथ कम लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये कारण है कि नोकल नस्ल का। और जो ये नोल वाला ग्रोथ है, मान लो ये 3 महीने में लेते हैं, ये जाके 5 महीने में लेंगे, वो आपका खाने का तो खर्चा बढ़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार से ये सारे पिंजरों में आपने व्यवस्था कर रखी है। ये क्या लगा रखे हैं ये आपने? फीडर बॉक्स होता है, और इसमें ही कटोरियाँ लगी है। ये फीड के लिए हो गया, हरा चारा डालना है या फीड डालना है, और ये पानी के लिए कटोरिया होगी। क्या खाते क्या हैं? जैसे ये हरा ये चारा फीड भी आपने खाते हैं। बताया, उसके अलावा फीड? हम ग्रोथ के लिए फीड भी देते हैं, जिस तरह बच्चों को है ना, हाँ। ग्रोथ के लिए फीड दिया जाता है। फीड जैसे मुर्गों को देते हो उसी हाँ, प्रकार जिस तरह से? पोल्ट्री का फीड आता है, उसी प्रकार हाँ से उसी तरह फीड आता है। अच्छा, बाकी कितना हरा कितना खा चारा- लेते हैं ये एक टाइम में लोग? लगभग 30 ग्राम खुराक है इनकी बस एक टाइम की। हाँ सिर्फ 30 ग्राम 30 में? अच्छा हाँ। अब जिस तरह गर्मियों के दिन है, पानी हम 3 टाइम दे देते हैं, और खाना 2 ही टाइम देना है। अच्छा इनका वेट नहीं बढ़ाना, वेट बढ़ जाएगा तो बच्चे देना कम कर देंगे। अच्छा, हाँ ऐसा भी होता हाँ, है? क्योंकि वेट बढ़ जाएगा ना तो चर्बी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे बच्चे कम ग्रोथ कर पाएंगे। अच्छा, जो लोग आपसे लेते हैं उनको ये पिंजरा वगैरह पूरा वो setup सारा चीज़ कंप्लीट देते हैं हम लोग। तैयार करके? पिंजरा हो गया, ट्रांसपोर्ट हमारा होता है, कटोरिया फीडर बॉक्स होती है, और जो नए लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। अब जिस तरह अगले महीने हमारी 16, 17, 18, 19 3-4 डेट है ये, इनमें ट्रेनिंग रहेगी हमारी। अच्छा, भाई किसी कस्टमर यहीं पे करवा देते हो अपने रजिस्ट्रेशन फार्म पे? करवाना पड़ता है, पहले फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन कराओ, और पहली पेमेंट मतलब आधी पेमेंट पहले होती है, जिस तरह हमारी ट्रेनिंग की, और आधी उसके ट्रेनिंग होने के बाद की होती है। अच्छा अच्छा, रहने का, खाने पीने का, उसका सारा व्यवस्था सारी यही व्यवस्था यहीं पे आप कराते हो? जी जी।
कहीं से भी पूरे इंडिया के अंदर से कोई भी बंदा ट्रेनिंग लेने आ सकता है। अच्छा, अंत में क्या संदेश देना चाहोगे अपने जो भाई संदेश तो मैं अपने देखो फार्मरों को, देखने वाले दर्शकों को एक ही जानकारी देने पाऊंगा कि भाई आप रैबिट फार्मिंग अगर करना चाहते हैं तो उससे पहले सारी जानकारी लें। भाई अच्छी कंपनी है, कितने सालों से काम कर रही है, कहाँ कहाँ उनके फार्म है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके, और भाई हाइब्रिड है या नहीं है। भाई आम कस्टमर को हाइब्रिड और नकल ब्रीड का नहीं पता होगा, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी लेके जब काम करें, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसा भी करती हैं बाद में फ़ोन नहीं उठाना। क्योंकि पिछले लॉकडाउन में मैंने कई कंपनियों का माल तो मैंने उठाया, भाई लोग उनके फ़ोन नहीं उठा रहे थे या कंपनी उनकी फ़ोन नहीं उठा रही थी, जब मैंने उनका माल उठाया। ठीक। भाई बाद में फार्मर को ये दिक्कत ना आए। ठीक है, मतलब आप तो 16 साल से कर रहे हो, तो आप तो हर चीज़ को बारीकी से समझते हो इसकी। ठीक है, धन्यवाद दीपक जी, हमारा हरियाणा न्यूज़ से बातचीत करने। ठीक है जी परमवीर जी, नमस्कार।